Break. Open your eyes. Thank you so much. अच्छा, जब आप लोग सोच रहे थे इनहेल कर रहा है कि मैं एनर्जी को इनहेल कर रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ, उस टाइम इनहेल का वगैरह और कुछ सीखिंग आ रहा था मन में नादाजी नादा और ज्यादा टाइम तक आंख बंद करके लग जाएंगे कब खोलेंगे पता नहीं, ऐसा भी फील हो रहा था ना? तो एक बार आ जाएंगे इमोशन में, है ना? इमोशन तो माइंडफुलनेस नहीं होने के पीछे कारण होता है मेरा मन में कुछ इमोशंस कम करता है ना? तो इमोशन का मतलब क्या होता है? जिसे मेरा मन में कुछ अगर पहले से कुछ चिंतन है कि दादा कुछ भी बोलेंगे, है ना? दादा कुछ भी बोलेंगे, मुझे वो सब सुनना है लेकिन पालन नहीं करना है। अगर मन में ऐसा कुछ इमोशन है, मैं कुछ भी बोलूंगा तो मैं आंख खुला रखूंगा, बात करूंगा, है ना? इस तरह से हो सकता है, उसको बोलते हैं इमोशंस। मेरा अपना मन में कुछ चिंतन चल रहा है, उसके अनुसार मैं चल रहा हूँ, है ना? जिस बगल में सेकंड रो में भाया है कोना में, है ना? वो आप खा रहे हैं, वो बात कर रहे हैं ना, उसको बोलते हैं इमोशंस। अपना मन में कुछ इमोशंस रखा हुआ है ना? कोई मेमोरी को क्या करता है? डिस्ट्रैक्ट कर देता है पढ़ने के लिए, कुछ काम करने के लिए। मेरा बाइक चलाने का टाइम कुछ इमोशन रखा हुआ है, अरे नहीं इसी जगह में मैं खाऊंगा, है ना? कुछ इमोशन की तरह क्या होता है? भूल गया चलाने के लिए, तो क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया। इस तरह से पढ़ाई लिखाई का टाइम या जिंदगी का टाइम, ये जो सफर हम लोग चल रहे हैं ना जिंदगी का एंड तक, उसमें भी कुछ मुसीबत आ जाता है, क्योंकि इमोशंस को लेकर हम लोग आगे चलते हैं। इसलिए क्या करना पड़ेगा? इमोशंस विथ माय अटैचमेंट, विथ माय लव, इमोशंस विथ माय गोल अगर होगा तो मुझे आगे बढ़ने के लिए हेल्पफुल होगा। इमोशन क्या होना चाहिए? मेरा पढ़ाई के लिए जो हेल्पफुल है, मेरा जिंदगी को सक्सेस करने के लिए जो हेल्पफुल है, वो इमोशंस मुझे लाना पड़ेगा, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स आर इमोशनल। हम लोग का इमोशन रहेगा, लेकिन क्या इमोशन रहना चाहिए? जो इमोशन आपको आगे बढ़ाने के लिए हेल्पफुल होगा, सहायता होगा, है ना? मदद करेगा। अभी हुआ मेमोराइजेशन, है ना? सेकंड पॉइंट मेमोरी का एम, मेमोराइजेशन। उसमें क्या आता है? हम लोग कुछ पढ़ाई लिखाई करते हैं ना, तो मान लीजिए मैं बोला कि मेरा ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन्स है, 100 बिलियन न्यूरॉन्स है। मेरा हर ये बॉडी में या तो इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जो हमको खाना पचाने में मदद करते हैं, हेल्पफुल बैक्टीरिया है, पॉजिटिव बैक्टीरिया है जो खाना पचाने में हेल्प करते हैं। वो मेरा शरीर में जितना हिस्सा बैक्टीरिया सेल है उससे ज्यादा 90% मेरा होस्ट बैक्टीरिया जो
खाना पचाने में मदद करते हैं, मेरा इंटेस्टाइन में उसका बास है। तो कैसे हेल्प करते हैं, उसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। वो व्यक्ति आपको खाना पचाने में हेल्प करते हैं। अगर हम लोग बाहर का कुछ फास्ट फूड या जंक फूड है ना, अभी बहुत तरह का चाइनीज खाना आया है यहाँ पर, मोमो, बिरयानी, चाउमीन, मैगी, ये सब पहले आज 2 साल पहले हम लोग नहीं जाते थे ये सब। अभी बहुत तरह का एक फास्ट फूड आया जो खाना इंटेस्टाइन का वो बैक्टीरिया को दिन पर दिन मारते खत्म करता है। और क्या होता है, हम लोग बीमारी में सफरिंग करता है, जैसे कि पेट का बीमार हुआ, गैस अम्बल, एसिडिटी हुआ है ना, ब्रेन ठीक पर काम नहीं कर रहा, इमोशन आ जाता है, एग्रेसिव हो जाते हैं, मन में जल्दी चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा आ जाता है ना, ये सारे तरह का इंस्टिंक्ट वृद्धि मेरा पर डोमिनेट करता है, क्योंकि वो सब खाना का चलते मेरा इंटेस्टाइन को सेकंड ब्रेन जो हमारा डाइजेशन को नियम को कंट्रोल करता है वो पूरा खत्म हो जाता है। इसके लिए इमोशन और ज्यादा मेरा मन में जग बैठा है। इसलिए क्या करना पड़ेगा, मन को मेमोरी को ठीक करने के लिए, मेमोराइजेशन को ठीक रखने के लिए हमारा बॉडी को भी ठीक रखना पड़ेगा, जो ब्रेन को भी कंट्रोल करता है। इसलिए इंटेस्टाइन को बोलता है सेकंड ब्रेन। इसलिए खाना का उधर भी मुझे ध्यान देना चाहिए, है ना। ऑर्गन ऑफ ब्रेन, तो ऑर्गन ऑफ ब्रेन मतलब ब्रेन में क्या क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताऊंगा। जैसे कि ये जो हमारा बॉडी है ना, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, लेफ्ट नोस्ट्रिल राइट, लेफ्ट आई राइट है, लेफ्ट ईयर राइट है ना, तो डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट आई दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। और ये जो लेफ्ट ब्रीदिंग है, राइट ब्रीदिंग है, ये दोनों का एक अलग अलग फंक्शन है। इसका बारे में और कुछ रेफरेंस हम लोग देखेंगे पीछे। तो और है आर फॉर रिमेम्बरिंग और रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ, इनहेल एंड एक्सहेल, ब्रीदिंग है ना। तो ये ब्रीदिंग अगर ठीक से नहीं होगा तो रिमेम्बरिंग या याद करने का क्षमता घट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और वाई फॉर यर्निंग, लॉन्गिंग फॉर द इनफाइनाइट। लॉन्गिंग फॉर द इनफाइनाइट क्यों, ये क्यों मेमोरी में जरूरी है, क्योंकि हम लोग सारे आदमी, सारी दुनिया का जितना सब कुछ है, सब कुछ यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। कैसे, ये जो अर्थ है, पृथ्वी है, वो सूरज के चारों ओर कितना दिन से घूमते रहेंगे, कितना दिन से, आज मूव्स अराउंड द सन, कितना दिन तक, कितना दिन से शुरू हुआ है और कितना दिन तक यह चलता रहेगा, लॉन्ग टाइम ना। और इसका पीछे क्या कारण है, क्या कारण से चलते ये पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूम रहे हैं, क्या कारण है, कुछ कारण है क्या, ग्रेविटेशन फोर्स और समथिंग एल्स, है ना। अगर ऐसा कुछ फोर्स है जिसके वजह ये पृथ्वी इतना भारी, गोलोक सारे लॉन्ग टाइम घूम रहे हैं ना, तो हम लोग का शरीर के ऊपर उसका कुछ प्रभाव है क्या, कुछ प्रभाव है कि नहीं। पृथ्वी और सूरज, सन एंड अर्थ, देयर इज ए अट्रैक्शन, देयर इज ए फोर्स इन बिटवीन अर्थ एंड सन, देयर इज फोर्स, पावरफुल शक्ति है ना, एनर्जी है ना, वो पावर के हम लोग का ऊपर काम कर रहा है क्या, कर रहा है कि नहीं है, क्या प्रमाण है उसका, कुछ प्रमाण है क्या, कुछ प्रमाण है कि पृथ्वी का जो एनर्जी सूरज के साथ है, मेरा ऊपर भी उसका काम हो रहा है, कुछ प्रमाण है, कुछ देखा सकते हैं आप लोग। हेलो प्लीज बोलिए। ये जो सन एंड अर्थ, इसके बीच में जो अट्रैक्शन है ना, तो उसका अट्रैक्शन हमारे ऊपर भी है या नहीं है, उसका कुछ प्रूफ है, स्किन कलर, ब्लैक स्किन कलर, और कुछ एनी मोर। हम लोग जो बैठे हैं ना, ये भी एक प्रूफ है। नहीं तो अगर अट्रैक्शन नहीं रहता ना, हम लोग ऊपर में चले जाते, है ना, पृथ्वी के बाहर, है ना। हम लोग कैसे बैठे हैं यहाँ पर, क्यों उधर ऊपर नहीं है, बैलून जैसा क्यों नहीं उड़ रहा है ना, ग्रेविटेशन के कारण वो हमारे ऊपर भी काम कर रहा है ना। तो ये जो
रिमेम्बर ये रेस्पिरेशन, आप लोग तो सांस ले रहे हैं, अंदर जा रहा है। अगर पृथ्वी स्लोक के बीच में